हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए शुरुआत में क्विक मार्केट चेक ले लेते हैं। दोस्तों आज वैसे तो देखिए हम कह सकते हैं निफ्टी में अगेन एक रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया और करीबन 22,753 पर क्लोजिंग दी है। करीबन 111 पॉइंट्स ऊपर जाकर आज निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स भी दोस्तों ऑलमोस्ट 0.47% ऊपर था। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो 0.53% की तेजी हमको यहाँ पर भी देखने को मिली। मिड कैप में भी ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी हमको देखने को मिली। तो ओवरऑल आज जो मार्केट का सेंटिमेंट था वो बढ़िया था। बाजार दोस्तों आपको पता ही है कल बंद रहने वाला है, लेकिन आज उससे पहले बाजार में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। और फिर से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि रिकॉर्ड लेवल्स हमको लगते हुए नजर आए। इसी कारण दोस्तों अब 23,000 काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लगता है। लगता है कि 23,000 का लेवल बहुत ही जल्द बाजार टच करेगा और बहुत ही जल्द हो सकता है कि निफ्टी में आपको 23,000 का मार्क जो है वो दिख जाए। हो सकता है कि देखिए अगले हफ्ते, हो सकता है कि इसी हफ्ते, अब कुछ कह नहीं सकते। बट नो डाउट देखिए मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा हमको जो मूड माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आज 22,775 का एक हाई ज़रूर लगा है। अब ये देखना है कि इस हाई को कब बाजार क्रॉस कर पाता है। क्या मंडे जब बाजार खुलेगा यहाँ पर, क्योंकि कल हॉलीडे है, जब उसके बाद खुलेगा तो क्या उसी दिन तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली हमारी नज़र रहेगी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे। लेकिन वो एक सेक्टर जो सबसे बढ़िया कर रहा है वो कौन सा है आज दोस्तों? जो हमको तेजी देखने को मिली है वो देखने को मिली है निफ्टी मेटल के अंदर। देखिए जिस तरीके से निफ्टी मेटल इंडाइस बढ़ी है 1.18% आज भी बढ़ी। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों जो निफ्टी का मेटल इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 3% चल चुका है और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा, आपको 9% आप कह सकते हैं, बट हाँ 10% के आसपास जो है निफ्टी मेटल का इंडेक्स चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि देखिए निफ्टी मेटल के अंदर बहुत ही दमदार हमको मूव देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों बिल्कुल क्लोजिंग 9,000 के जस्ट पास आई है। 9,000 का लेवल क्रॉस कर दिया था निफ्टी मेटल ने और करीबन 9054.95 तक गया। अब लेट्स सी यहाँ पर कब जाकर और फिर से नया लेवल लगता है। बट नो डाउट आज भी रिकॉर्ड लेवल निफ्टी मेटल में लगा है। हमने दोस्तों कल भी बात करी थी इसके बारे में और आपको कहा था कि मेटल के ऊपर नज़र रखिए। जिस तरीके से मेटल शेयर्स चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज दोस्तों यहाँ पर ग्रोइंग एक्सपेक्टेशंस है किसकी, कि जो पिकअप हो रहा है डिमांड फ्रॉम चाइना। देखिए मैंने आपको कल भी कहा था कि चाइना सबसे ज़्यादा मेटल से हमको मतलब लिंक करके आप देख सकते हैं कि अगर चाइना की इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, चाइना अगर बढ़िया कर रहा है तो मेटल चलेंगे। चाइना के अंदर अगर डिमांड देखने को मिल रही है तो हमारे मेटल चलेंगे। बिकॉज सबसे बड़ा उत्पादन आपको चाइना में देखने को मिलता है, यूजेस जो है वो चाइना से होता है पूरा। सो इसके कारण जो हमको पॉजिटिव क्यूज मिल रहे हैं चाइना से वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसी के कारण पूरा जो मेटल पैक है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो बेस मेटल की प्राइजेज है जिसके अंदर आप कॉपर और एल्यूमिनियम को जोड़ सकते हैं, उनके अंदर भी एक अपटिक देखने को मिला लंदन मेटल्स एक्सचेंज के अंदर। और ये दोस्तों जो ड्राइव कर रहा है कि अर्निंग प्रॉस्पेक्ट जो नॉन फेरस कंपनीज है जैसे कि हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, ये सब काफ़ी बढ़िया कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो मेटल पैक है वो हमको बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। जेफरीज ने दोस्तों कहा था कि जो रीसेंट रिकवरी हमको देखने को मिली है ग्लोबल पीएमआईज के अंदर, जो देखिए मैन्युफैक्चरिंग का डेटा निकल कर आया, उसके अंदर जिस तरीके से स्पेसिफिकली चाइना के अंदर, स्पेशली चाइना इज अ की ड्राइवर ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर पोटेंशियल एक्सेलरेशन इन डिमांड ग्रोथ फॉर कमोडिटीज। बिकॉज कमोडिटी मार्केट के अंदर ये बात जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राइट। तो चाइना के अंदर अगर हमको ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है, चाइना के अंदर अगर हमको बढ़िया नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके कारण एक हम मान सकते हैं कि पूरा जो ये पैक है वो बढ़िया करेगा। इसीलिए जो प्रेफरेंस है वो किन शेयर्स के ऊपर ज़्यादा है, जो कॉपर और एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। इसलिए देखिए यहाँ पर हमको दमदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज अपने वेदांता को देखा करीबन 6.86% ऊपर। अब ऐसा लगता है कि देखिए वेदांता के सारे जो दिक्कत थी वो बाजार भूल चुका है और बाजार आगे बढ़ रहा है। ये भी एक बात है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले एक महीने में वेदांता का शेयर दोस्तों 31% चल चुका है। देखिए आपको सबको पता ही है वेदांता सबसे ज़्यादा किसका मारा था, वो है दोस्तों डेट का, राइट। जिस तरीके से डेट रिडन और डेट के ऊपर यहाँ पर लगातार खबरें आई, उससे काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। बट पिछले एक महीने में जिस तरीके का अपमूव आया है या फिर पिछले 6 महीने में जिस तरीके से शेयर चला है, स्पेसिफिकली देखिए ज़्यादातर एक महीने में चला है, तो जिस तरीके से चला है ऐसा लगता है कि देखिए वो सारी प्रॉब्लम सब पीछे है। एंड नो डाउट यहाँ पर वेदांता एक हमको फ्रंट सीट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। रैली के अंदर सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। और जब कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होता है तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई आज वेदांता के ऊपर। क्या रिपोर्ट है वो? रिपोर्ट ये है दोस्तों कि सीएलएसए ने अपग्रेड किया है स्टॉक को। जी हाँ, सीएलएसए ने यहाँ पर जो अपग्रेड है वो दिया है और इसी कारण दोस्तों आज 52 हफ्तों का हाई हमको लगता हुआ देखने को मिला। बेसिकली नया 52 हफ्तों का हाई लगता हुआ नजर आया। सो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहा है रिपोर्ट के अंदर वो हमको समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर वेदांता शेयर प्राइस जम्प्ड ऑन वेडनेसडे आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए अपग्रेडेड द स्टॉक टू अ बाय फ्रॉम एन अंडर परफॉर्म। देखिए पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अंडर परफॉर्म से दोस्तों यहाँ पर जो रेटिंग है उसको चेंज करके बाय की रेटिंग कर दी गई। बाय की रेटिंग जो की गई उसका टारगेट क्या दिया गया? टारगेट दिया गया दोस्तों 390 रुपये का।
जो पहले कितना दिए रखा था, पहला दे रखा था मात्र 260 का, तो 260 से 390 का टारगेट जो है वो कर दिया गया। और अब अगर हम बात करते हैं अपसाइड पोटेंशियल, तो ऑलमोस्ट 15% था जब ये टारगेट निकल कर आया था, जो करंट प्राइस है। सो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर जो व्यू है वो चेंज हुआ है। अब क्यों व्यू चेंज हुआ है, तो देखिए सीएलएसए ने क्या कहा है कि जो कंपनी है वो वेल प्लेस्ड है ताकि वो बेनिफिट लेंगे फ्रॉम द कमोडिटी अपसाइकल। स्पेसिफिकली अगर आप खुद समझेंगे, यहाँ पर आपने चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी नोटिस किया है, तो सब क्या कह रहे हैं, जो कमोडिटी है, जो कमोडिटी मार्केट है, वहाँ पर हमको नो डाउट सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। वो कमोडिटी मार्केट जो थोड़ा सा ठंडा था, अब वहाँ पर हमको अपटिक देखने को मिल रहा है। इसीलिए सीएलएसए क्या कहता है, सीएलएसए कहता है कि जो कंपनी का एफर्ट है, जिस तरीके से वो अपनी कैपेसिटी को रेस कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि और बढ़ाए अक्रॉस सेगमेंट्स, ये बढ़िया है। वाइल डेट एट पेरेंट हैज़ नाउ डिक्लाइन मीनिंगफुली, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से डेट थी कंपनी के ऊपर वो और कम हुई है, लेवरेज जो है कंपनी का वो ज़रूर इंक्रीज हुआ है, और जो लेवरेज ट्रेजेक्ट्री है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इनका देखने के लिए। देखिए एक बात कुछ भी कहिए आप ब्रोकरेजेस के ऊपर कि ये अपना व्यू बहुत जल्दी पलट लेते हैं, मतलब इनका कोई व्यू ऐसा नहीं कि स्टैंस टिका के टिका ही रहेगा, नहीं। शेयर चलता है तो देखिए इनका व्यू चेंज हो जाता है, शेयर गिरता है तो इनका व्यू नेगेटिव हो जाता है, ये लगातार हमको देखने को मिलता है, राइट। तो मैं हमेशा भी ये कहता हूँ मतलब कि ब्रोकरेज पे आग बंद करके भी भरोसा मत करें, बिकॉज ब्रोकरेजेस ठीक है, आपको जब अच्छी बात कहेगी तब तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब नेगेटिव बात कहेगी तब हमको बुरा लगता है। और दूसरी बात क्या होता है कि इनकी जो टारगेट्स है वो मोस्टली मेरे को लगता है कि अच्छी भी नहीं हो पाते, मतलब कुछ शेयर्स का तो ये ऐसे ऐसे टारगेट देते हैं कि वो कभी जाते ही नहीं है, बस टारगेट दे देते हैं। तो ये अपने आप में अजीब सी बात है। और जैसे मैंने कहा अपना स्टैंड आप देखिए ना, पहले ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब अंडर परफॉर्म से सीधा बाय, 260 का टारगेट था पहले, अब 390 का सीधा टारगेट, राइट। तो ये अपने आप में जब शेयर चल जाता है ना, तब ऐसी ऐसी रिपोर्टें निकल कर आती है, बट ठीक है, अब हमको वो नोटिस करना ही है और देखना ही है। आप लोग भी बताइएगा आपका व्यू क्या है ऐसी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स पे जो लगातार आती रहती है। और अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बिल्कुल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट सिंपली देखिए यहाँ पर वेदांता पे अगर मैं बात करता हूँ तो वेदांता में नो डाउट देखिए एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है पिछले 6 महीने में, जो हमको एक लंबा कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, ऐसा नहीं है कि शेयर के अंदर हमको लगातार तेज़ी देखने को मिली। कंसोलिडेशन था, साइडवेज कंसोलिडेशन था, और अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो चाइना से खबरें निकल कर आ रही है, जो कमोडिटी पे खबरें निकल कर आ रही है, उसका सीधा फायदा देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये स्पेसिफिक बात है। बाकी आज देखिए 370 रुपये तक गया, 369.65 का आज का लेवल टच हुआ, जो हाई है इसका, वहाँ तक गया, बट वहाँ से मुनाफा वसूली हमको फिर देखने को मिली, राइट। तो यही देखना है कि दोस्तों अब 370 रुपये का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको किस तरीके से क्रॉस कर पाता है। उसको क्रॉस करेगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 400 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 400 रुपीज़ के लेवल जो है वो पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आए, पहले ही आए थे। मतलब इस जो 2022 के अंदर ही हमको 400 के पार निकलता हुआ नजर आया था ये, बट अभी दोस्तों 400 के नीचे है। तो ऐसा नहीं कि इसका ऑल टाइम हाई लेवल दिखा है, अभी 52 वीक हाई ही लगा है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों एनएमडीसी स्टील है। अगेन यहाँ पर ही हमको तेजी देखने को मिली, रीजन यही था जिस तरीके से पूरा मेटल पैक किया। एनएमडीसी स्टील पिछले 1 महीने में दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन आज हम कह सकते हैं वो सारी कसर इसने पूरी करी। करीबन शेयर अब 1 महीने में 9% ऊपर दिखता है, लेकिन लास्ट 6 महीने की अगर बात करेंगे तो स्टॉक में हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला, 27% के रिटर्न देखने को मिले। अभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो 52 हफ्तों का आई है वो 73 का है, अभी तक वो टच नहीं हुआ है। जब से दोस्तों ये लिस्ट हुआ है तब से करीबन 105% के दमदार रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें, तो अपने आप में देखिए बहुत बढ़िया। क्या याद रखिएगा, ये अलग हुआ था एनएमडीसी से। आज एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई, वैसे तो खबर क्या थी, खबर दोस्तों ये थी कि एनएमडीसी द कंट्रीज लार्जेस्ट आयरन ओर माइनर हैज प्रपोज्ड टू स्टेप इन एंड एक्ट एज स्टॉकिस्ट कम डिस्ट्रीब्यूटर फॉर स्टील मेड बाय इट्स रिसेंटली कार्व्ड आउट कंपनी एनएमडीसी स्टील। जी हाँ, यहाँ पर जो एनएमडीसी स्टील के लिए ये स्टॉकिस्ट कम डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेगा, एनएमडीसी काम करेगा। एनएमडीसी फाइनेंशियल एक्सपोजर इन द वेंचर विल बी इन द रेंज ऑफ 240 to 300 करोड़ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये भी एक रिपोर्ट थी, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज निकल कर आई थी। बट ठीक है, इसका बहुत बड़ा असर तो नहीं पड़ने वाला था, बट ये रिपोर्ट जरूर निकल कर आई थी, खबर जरूर निकल कर आई थी, जो आपको ने बता दिया। बाकी इस स्टॉक के लिए मेरे हिसाब से देखिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो यही है कि किस तरीके से 70 के लेवल को पार करता है। आज 65 रुपये के ऊपर बंद हुआ, ये एक अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट 6 महीने में हमने थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा था, शेयर में थोड़ी सी गिरावट भी हमको देखने को मिली, राइट, इन लेवल्स पे गिरावट देखने को मिली। बट अब कह सकते हैं कि एक ऐसा लगता है कि इसका बेस जो है वो बन चुका है अराउंड 50 रुपये के आसपास का, और वहाँ से शेयर ने दोस्तों चलना भी चालू किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 50 रुपये के बेस के साथ एक मतलब 50 का स्टॉप लॉस लेके आप देख सकते हैं, इसके अंदर बने रह सकते हैं। 75 रुपीज़ तक जाने की एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है कि ज़रूर जा सकता है। अब यही देखना है कि जो इसका
52 हफ्तों का हाई है 73.25 का, उसको क्रॉस कब करता है, बट मेरे हिसाब से 75 रुपये तक के लेवल आएंगे, वहाँ पर हो सकता है कि फिर से मुनाफा वसूली आ जाए। बट अगर पूरा मेटल पैक बढ़िया करेगा तो ये भी साथ साथ आपको बढ़िया करता हुआ नजर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।